हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राधिका लाल और आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि क्या कहते हैं उसको, सत्य घटना पर आधारित है जो मेरे साथ हुआ है। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ज़्यादातर मैं आजकल यही सुनती हूँ कि लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लोग तो ऐसे होते हैं, दिस एंड दैट होते हैं। तो आई थॉट आई चेंज द पर्सपेक्टिव अ बिट। शायद मुझे ना दादी की बहुत याद आती थी और अब तो खैर वो रही नहीं, तो अभी मिलना इज़ इम्पॉसिबल, राइट। तो उस टाइम शिमला से जब भी आती थी, सबसे पहले मैं उन्हीं से मिलने आती थी कि उनसे मिलने जाऊंगी, उनसे बातें करूंगी, हाँ घर। और मुझे वैसे ही याद में ऐसे सपने वपने भी आ रहे थे कि शी इज़ नॉट फाइन और शी इज़ नॉट ओके और बहुत सारी चीज़ें। तो वही रहता ना, ह्यूमन माइंड वरीड रहने से अच्छा मुझे लगा कि मैं उनसे मिलने आ जाता हूँ। उस टाइम माई ग्रैंड मदर वॉज विद माई सिस्टर, मतलब मेरी सिस्टर की नई नई शादी हो रखी थी और नई नई भी नहीं थी, शी वॉज प्रेगनेंट विद हर फर्स्ट बेबी। अनिक के साथ प्रेगनेंट थी वो और दादी वहाँ पे उनके साथ में रह रही थी, कुछ समय के लिए उनके साथ रह रही थी। तो फिर मुझे मिलने का मन किया, ऐसे लगा कि मुझे मिलना है। तो मैं शिमला से HRTC की बस में बैठकर वहाँ से आ गई रात को। ठीक है, रात में मैं ट्रैवल करके आ गई। मे बी 12 बजे का टाइम, 11 साढ़े 11 12 बजे का टाइम था। हम लोग औट पहुँच गए थे। औट कुल्लू से आगे की तरफ एक टनल है, और टनल तक हम पहुँच गए थे। तो और टनल तक पहुँच के मुझे मतलब मुझे तो नहीं, जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने ना ऑल ऑफ अ सडन गाड़ी पीछे की और एक ट्रक ने उन्हें ओवरटेक कर दिया। जैसे ही ट्रक ने ओवरटेक किया, विद इन टू मिनट्स उस ट्रक के ऊपर बहुत बड़ा सा पत्थर गिर गया। लकीली ड्राइवर ने मैनेज किया, उस ट्रक के ड्राइवर ने मैनेज किया वहाँ उस ट्रक से कूदना, और उसकी जान तो बच गई बट ट्रक नहीं बच पाया। जान बच गई, दैट्स वेरी गुड। तो पीछे उन्होंने, जैसे ही वो पत्थर गिरा, पीछे उन्होंने बस रोक दी। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, तब तक मैंने बस के पैसेंजर नहीं देखे थे कि बस में इतनी बुरी हालत है मेरी, मैं इधर उधर ज़्यादा देखती नहीं हूँ। तो तब तक मैंने बस के पैसेंजर नहीं देखे थे कि बस में पैसेंजर कौन है क्या है। पूरी बस में मैं अकेली फीमेल, बाकी सब मेल। ठीक है, और उसमें से आई थिंक 5 या 7 पुलिस वाले होंगे। मेरे बगल में जो इधर आदमी बैठे हुए थे, मैं उनसे लगातार कम्युनिकेट कर रही थी कि हाँ आपने कौन सा कोर्स किया है एंड ऑल, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज एंड ऑल दिस एंड दैट, जो भी है। तो वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने ये कोर्स किया है, वो ये करते हैं, और उन्होंने ये किया है, ऐसा हुआ है, ये हुआ है। तो आई वॉज कंटिन्यूसली टॉकिंग विद देम। और जब वो एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि और से पीछे एक मंदिर है, आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा वो मंदिर। और से पीछे एक मंदिर है, उसके पास में एक पुलिस स्टेशन भी है। और वो बस वाला उस पुलिस स्टेशन के आगे, उन्होंने पीछे की बस और उस पुलिस स्टेशन के आगे वो बस रोक दी। ठीक है, तो कुछ देर बाद वो पुलिस वाले आए और मतलब आई वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, इधर उधर जो भी मेरे सीट के यहाँ और यहाँ जो आदमी बैठे थे, मैं उनसे बात कर रही थी। वैसे ही पुलिस वाले आए और मुझे कहा कि चलो डिनर कर लो या खाना खा लो, शायद बहुत टाइम लगेगा, अभी रास्ता तो नहीं खुलेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप चलो खाना खा लेते हैं। मैं बोला ओके, खाना खा लेते हैं। तो हम लोग सभी जितने भी पैसेंजर थे, हम लोग सभी खाना खाने के लिए चले गए। एक छोटा सा ढाबा खुला था वहाँ पे पुलिस वालों की वजह से दैट वाज वेरी इजी टू मेक देम कुक। उन्होंने खाना बनाया, तभी 15-20 मिनट में उनका खाना बनाना परोस के सबको दिया। और आई वॉज फिर से लिटरली टॉकिंग टू एवरीबडी, और पुलिस वालों से ऑल्सो, एंड दे वर बिकेम माई फ्रेंड्स उस टाइम तक। तो उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन उस जो आदमी मेरे पास में बैठा था, ऑल ऑफ अ सडन उन्हें उठाया और कहा कि चलो हो गया अभी। मैंने ना खाना तो खाने देते, तो कहते नहीं चलो अभी हो गया। तो उसको उठा के वो लोग ले गए, पुलिस वाले जो थे।
तब तक भी मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। ठीक है, मैं लिटरली उनसे बोल रही हूँ ऐसे क्यों लेके गए, उनको खाना तो खाने देते एंड ऑल दिस दैट। तो पास में जो आदमी बैठा था, मतलब जो खाना खाने के लिए जो पास में आदमी बैठा था, उस आदमी ने कहा कि ही वाज अ क्रिमिनल, ड्रग डीलर था वो, पुलिस वाले उधर लॉकअप में ले जा रहे हैं, पेशी है कल उसकी। मैंने बोला पेशी, ड्रग डीलर? मैं पिछले 24 घंटों में उनको अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ। उनसे रैंडम इंफॉर्मेशन ले चुकी हूँ, और अब मुझे पता चलता है कि ही वॉज अ ड्रग डीलर और वो पुलिस कस्टडी में है, और कल उनकी पेशी थी। और मैं स्टन, तो एक होता है ना कि अपने दिमाग में स्टक हो जाना कि अरे दिस हैपेंड, बेवकूफ़े की तरह कुछ भी बोले जा रहे हो। तो ठीक है, अभी चलो खाना वाना खाया मैंने, चलो अभी हो गया, अभी कुछ नहीं कर सकते, वो लोग है ना, मैं सिक्योरिटी में हूँ, पुलिस वाले एंड एवरीबडी आर देयर, और ठीक है। फीलिंग अगर आप मुझे पूछो तो उस दिन मैंने बिल्कुल भी अनसेफ फील नहीं किया, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी अनसेफ फील नहीं कराया, चाहे वो क्रिमिनल थे और चाहे वो पुलिस वाले थे। किसी ने भी, चाहे वो पीछे जितने भी पैसेंजर बैठे थे, उन्होंने किसी ने भी अनसेफ फील नहीं कराया। और खाना वाना खा के बस में जैसे ही गए तो वैसे ही 3-4 पुलिस वाले वहाँ पे भी बैठे हुए थे, और वो ना बस में जो भी आ रहा था रैंडम पर्सन, क्योंकि वो रास्ता तो पूरा बंद हो गया था और पीछे वाले जितने भी लोग थे वो सारे वहाँ पे फंस चुके थे। और कुछ पैसेंजर ऐसे भी थे जिनके पास व्हीकल नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पे भी ऐसी होटल्स वगैरह कुछ नहीं था जहाँ पे हम रह सकें, तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जहाँ पे हम रह सके, तो बस में ही सोना पड़ रहा था। बस में ही सो जाते और 3-4 घंटे सो जाते वहाँ पे, फिर बस चला के दोबारा घर की तरफ ट्रेवल हो जाता। ये सोच के मैं भी बस में ही सो गई। तो जैसे ही मैं सोई वैसे ही जो पुलिस वाले भैया थे, एक इस वाले दरवाजे में, एक पीछे वाले दरवाजे में, दोनों खड़े हो गए कि यहाँ बस के अंदर कोई भी बस में जो पैसेंजर थे उनके अलावा कोई भी नहीं आएगा। तो उन्होंने किसी को भी एंटर करने ही नहीं दिया, जो लोग भी फंसे हुए थे उनको भी एंटर करने नहीं दिया कि हमारी गाड़ी में फीमेल है। तो आई वॉज फिर से और ज़्यादा सेफ फील करने लगी। ओ माई गॉड, दे आर प्रोटेक्टिंग मी, जिम्मेदारी लगने लगती है। तो आई जस्ट this is a psychology, you know, but I just felt so lucky at that moment कि इतने सारे आदमी जिनके बीच में मुझे अनसेफ फील करना चाहिए, उनके बीच में मैं इतना सेफ फील कर रही थी। तो बस से उतरे, सुबह हुई, मच्छर ने काट रखा था, कीड़े वूड़े ने काट रखा था। सुबह हुई तो अभी ब्रश कुछ भी नहीं, किसी का कुछ भी नहीं, पास में पानी था उसमें मुंह दिया, और ठीक है दुपट्टे से जो भी स्टूल जो भी पहन रखा होगा मैंने उससे मुंह पोंछा। और तो ऐसे मैं जा रही हूँ घर, अगर पैदल ही जाना पड़े मैं चली जाऊँगी, और से यहाँ तक कम से कम 2 घंटे लगते बस में। तो मैं पैदल अपना लगेज लिया, 4 इंच की हील्स पहनी थी मैंने, बूट्स पहने थे, आई थिंक ब्लैक कलर के बूट्स पहने थे, आज भी याद है मुझे। ब्लैक कलर के बूट्स पहने थे, एंड आई वॉज इन यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम, मैं मास्टर्स कर रही थी म्यूज़िक में। तो आई वॉज वेयरिंग हील्स, और मेरे पास एक पीठ में बैग था, बड़ा बैग था, और देखो अभी मेरी सिचुएशन देखो, मैंने हील्स पहनी है, पीठ पे मेरे बैग है, और हाथ में वो ट्रॉली वाला जो बैग होता है ना वो है, मतलब छोटा वाला, इतना छोटा होगा, इतना छोटा सा वो बैग था, इतना छोटा भी नहीं था बट स्टिल ठीक है। तो वो बैग लेके, वो दोनों बैग लेके उन हील्स में मैं पैदल ही चल पड़ी। मतलब नहीं, मुझे जाना है। मैंने पुलिस वालों को भी बोला अंकल मैं तो चली, जब भी ये बस के लिए रास्ता खुलेगा तब आप लोग भी आ तो रहे ही हो, आप लोग भी आ जाना। कहते इतने सुबह आप ऐसे जाओगे, पैदल जाओगे लगेज के साथ? मैंने बोला हाँ जी, मुझसे नहीं होने वाला ये कि इतने देर तक वेट करो, और यू नो तब तक तो मैंने बोला मैं घर भी पहुँच जाऊँगी। पेशेंस नहीं आया, पेशेंस। तो लगेज लिया और मैं पैदल चल पड़ी। थोड़ा आगे पहुँच के एक पीछे से एक आदमी चीखते हुए आ रहा है, आदमी नहीं था, आई थिंक ही वॉज अ लड़का ओके। तो चीखते हुए आ रहा है कि सिस्टर मैं भी आता हूँ आपके साथ में। तो मुझे लगा पता नहीं कौन है यार, मैं इनके साथ क्यों जाऊँ, मैं अकेले जाऊँगी। मैं बोला नहीं आई कैन गो। नहीं, कहते मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ, आई मीन आर्मी। मैंने बोला ओके चलो मेरे साथ चलो। तो लगेज लेके हम पैदल कुल्लू की तरफ चल पड़े।
आई थिंक भुंतर तक, वहाँ से भुंतर तक हम पैदल आए हैं, वो सब लगेज लेके। हालत ख़राब हो रही है कि अब तो कुछ मिल जाए। और जो भैया आर्मी में थे उन्होंने कहा कि मैं ना कुछ भी रोक दूँगा, उसमें हम बैठ जाएंगे और कम से कम घर तक तो पहुँचें, कुल्लू तक ही पहुँच जाएँ। तो बोला ये भी ठीक है। तो एक पीछे से एक छोटा हाथी आ रहा था छड़ करता हुआ उन्होंने उसको रोका और वो उसके ड्राइवर के पास में वो बैठे और उसके विंडो साइड में मैं बैठी। तो मैंने बताया कि मैं आर्मी में हूँ, मैं लाहौल स्पीति से हूँ एंड ऑल एवरीथिंग। तो मैंने बोला यार मैं भी लाहौल स्पीति से बिलोंग करती हूँ। तो ऐसे ही कॉन्वर्सेशन चिट चैट हुई कि अरे यहाँ से वहाँ से। तो कहते कि आप उस क्रिमिनल से बहुत बात कर रहे थे। मैं तो सोच रहा था नहीं करनी चाहिए। मैंने बोला मुझे पता थोड़ी था कि ही वॉज अ क्रिमिनल। मैंने चलो ठीक है, इंसान को ऐसे जज नहीं कर सकते, ठीक है, दैट हैपेंड किसी मजबूरी में कर रहे होंगे कुछ भी चीज़ें, कि कुछ भी किसी भी मायने में कुछ भी गलत नहीं हुआ, ठीक है। तो उस छोटा हाथी में बैठ के हम आधी डेस्टिनेशन तक पहुँचे। उसके बाद हमें बस मिली और अपने अपने रास्ते आ गए। और घर पे मुझे दादी दिखी गेट पे खड़ी हुई और मैंने लगेज ऐसे लिटरली फेंका है, ऐसे और ऐसे लिटरली फेंका है। एंड आई टुक ऑफ माई शूज़ और उनको हक किया बहुत ज़ोर से कि दैट आई एम हियर नाउ, यू नो। एंड I never said that I love her in her entire life, but उस hug में I said in my head that I love you the most. मैंने लगे छोड़ा, उनसे बात की और खाना वाना खाया। घर पे खाना वाना सब बना हुआ था। माई सिस्टर वॉज हैप्पी एंड एवरीबडी वॉज हैप्पी दैट आई केम और सब। तो ओके, तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, मुझे ये स्टोरी सुनाने का मेरा मोटिव ये था कि मैं आप लोगों को कह सकूं कि जब तक आप सफ़र में चलोगे नहीं ना, तब तक नहीं पता चलेगा कि अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे हैं और वो जर्नी ब्यूटीफुल है या सैड। कई बार आप डिसाइड नहीं करते। दैट विल हैपन कई बार। आई एम सो सॉरी फॉर दोज पीपल, दोज फीमेल, दोज मेल who are suffering a lot in their lives. I'm so sorry. But उस टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ कि सब लोग बुरे नहीं हैं दुनिया में। कई कबार अपनी जर्नी चलते रहना और रैंडम लोगों से मिलना और रैंडम यादें बन जाना, स्टिल यू नो आई रिमेम्बर तो रैंडम यादें बन जाना is beyond your bad experiences. So लाइफ में बुरी चीज़ें भी होती हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, पर खुद पे भरोसा, खुद पे यकीन और कई बार सिचुएशन को सरेंडर कर देना भी ज़रूरी होता है। That will teach you a lot. Alright, thank you. आप लोगों ने मेरी ये स्टोरी सुनी। शायद मैं इस स्टोरी से कुछ सिखा पाई या कुछ नहीं सिखा पाई, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस स्टोरी टू यू गाइज बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू शेयर, यू नो, आई जस्ट वांटेड टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस। सो थैंक यू सो मच टू लिसनिंग टू माई वीडियो। जो अभी तक पेशेंस से मेरी वीडियो सुन रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। आज तक सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मिलते हैं
किसी अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।